हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टमक डिवीजन के बारे में। ओके, तो हम देखेंगे, हमने काफ़ी चीज़ें देख रखी हैं, लाइक पाइलोरिक एंड सुना है हमने, कार्डियक पार्ट, फंडस, बॉडी, ये सब सुन रखे हैं। तो ये होते क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक ईजीली हम डायग्राम बना देते हैं और उसके बाद अच्छे से देखते हैं, मार्किंग्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टमक का डायग्राम बनाते हैं। तो हमने स्टार्ट किया ईसोफेगस से। ओके, ईसोफेगस की आपकी लाइनिंग आई, फिर एक नॉच टाइप का बनता है, एंड देन आपका ये आपका बन गया ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, अब यही सब इनसाइड में बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, इनर आपका लेसर कर्वेचर, और ये हमने बना दी एंडिंग। ठीक है, अब ये क्या, आप इसमें मार्किंग देंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊपर की, जहाँ से हम एंटर किया है हमने। तो ये है ईसोफेगस का पार्ट। ओके, तो ईसोफेगस का पार्ट ये आपका कनेक्ट हो रहा है कहाँ से, स्टमक से कनेक्ट हो रहा है। हम इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ईसोफेगस है। ओके, तो अब ये जो ईसोफेगस है आपके जो स्टमक से जहाँ पे जिस पॉइंट पे जुड़ता है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कार्डिया। ओके, या हम इसको कार्डियक ओरिफिस भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका ऑरेंज कलर में कार्डिया, कार्डिया। ओके, नाउ अब आप देखेंगे कि जहाँ पे उसने एंटर किया, यहाँ पे आपको एक बल्ज दिख रहा है। तो ये बल्ज कौन सा है, इस बल्ज को हम बोलते हैं फंडस एरिया। ओके, अगर इसको मैं डॉटेड लाइन से करूँ, जहाँ पे आपका जो जिस पॉइंट से आप एक उभार देख रहे हो, ठीक है, वहाँ से आप एक डॉटेड लाइन बनाएंगे तो आप क्या देखेंगे, एक आपको एक बल्ज आउट दिखेगा, यानी इससे बोलते हैं फंडस। ठीक है, एंड अब फंडस हमने देख लिया। अब ये आपका जो ऊपर जिसका अपर पार्ट है, ठीक है, ये कहाँ तक जाता है, एट 5th इंटरकोस्टल स्पेस तक जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ओके, 5th इंटरकोस्टल स्पेस। ओके, तो अब आप क्या देखते हैं, जिस पॉइंट से ये जॉइंट हुआ था, हमने एक मेंशन करना भूल गए, तो ये कौन सा होता है, इस ये जो हमने पहले भी बोला था कि नॉच है, फिर कौन सा नॉच है, ये आपका होगा कार्डियक नॉच। ठीक है, दिस इज नोन एज कार्डियक नॉच। ओके, अब कार्डियक नॉच के बाद हम देखेंगे कि अब जो भी इस डॉटेड लाइन के नीचे है, ठीक है, वो कहाँ तक आ रहा है, वो नीचे हम इसको क्या बोलते हैं, बॉडी पोर्शन बोलते हैं इसका। तो बॉडी पोर्शन हमने ये बॉडी पोर्शन कर दिया, पर ये कहाँ तक है, हम ये कहाँ तक देखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम 2 पॉइंट बनाएंगे बेस पे। ओके, एक हम लेसर कर्वेचर पे बनाएंगे और एक ग्रेटर कर्वेचर पे एक पॉइंट बनाएंगे, और इसको हम इमेजिनरी लाइन से एक जॉइन कर देते हैं। ठीक है, तो जो उसको ऊपर वाला पार्ट है, जहाँ से हमने उसको जॉइन किया, तो ये होता है आपका एंगुलर नॉच। जैसे हमने ऊपर कार्डियक नॉच पढ़ा, तो ये कौन सा नॉच है, एंगुलर नॉच। ठीक है, ओके, एंगुलर नॉच। अब जो नीचे वाला पॉइंट है, ये आपका कौन सा होगा, सल्कस इंटरमिडस। ठीक है, क्या है, सल्कस इंटरमिडस। तो ये 2 पॉइंट मिला के एक हम एक इमेजिनरी लाइन मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके बीच में जो पार्ट है वो है आपका बॉडी पोर्शन। क्लियर, तो इन दोनों के बीच में पार्ट कौन सा है, बॉडी पोर्शन। यहाँ पे लिख देते हैं बॉडी। ठीक है, ओके, तो अब हमारा ऊपर वाला पोर्शन हो गया, जो हमने कार्डियक पार्ट देख लिया, जिसमें फंडस और बॉडी थे। अब हम बात करेंगे नीचे के बाद। ओके, यह है आपका पाइलोरिक पार्ट। अब पाइलोरिक पार्ट के भी 2 हिस्से होते हैं, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, तो हम इसको भी हम डिवाइड करेंगे 2 में। तो एक और इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, और जो ऊपर वाला हिस्सा है आपका, ओके, ये आपका कहलाता है पाइलोरिक एंट्रम। ओके, ठीक है, पाइलोरिक एंट्रम। ओके, एंड जो उसके बाद वाला हिस्सा है, दैट इज़ द पाइलोरिक कैनाल। एंड आपको बताया है कि पाइलोरिक कैनाल के बाद क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, एंड उसका जो कौन सा पार्ट है, डियोडेनम, जो एकदम सी शेप होता है, तो दैट इज़ द आपका डियोडेनम। ओके, तो यहाँ से आपका पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रम, जो कि पार्ट हैं किसके, पाइलोरिक पार्ट के। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है ये हिस्सा। तो इसको एक एकदम डिवीजन फॉर्म में यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले स्टमक डिवीजन। एंड स्टमक डिवीजन हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, 2 पार्ट देखे इसके, कार्डियक पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट। ओके, कार्डियक पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट। एंड आपके कार्डियक पार्ट के 2 मेन कौन से हिस्से थे, एक फंडस देखा हमने, एंड दूसरा बॉडी। एंड पाइलोरिक पार्ट की बात करें तो हमने कौन सा देखा नीचे, पाइलोरिक एंट्रम
एंड पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई। अगर तो इसका छोटा सा एक टॉपिक एक और ले लेते हैं, दैट इज़ लेयर्स ऑफ स्टमक। आपको सबको पता है कि हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं, एंड वो कौन कौन सी होती है? म्यूकोसा, सब मस्कुलरिस, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। तो यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट। ओके, तो यहाँ पे है आपका लेयर्स ऑफ स्टमक। ठीक है, तो सबसे पहले आती है आपकी म्यूकोसा। आपको पता होगा जो म्यूकोसा होती है आपकी, ठीक है, जो दैट इज़ द इनर मोस्ट लेयर, एंड ये क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस सिक्रीट करती है। ओके, तो ये हो गया आपकी म्यूकोसा। सेकेंड आपकी आती है सब मस्कुलरिस। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये आपकी है सब मस्कुलरिस। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं। आपकी जो थर्ड होती है, ओके, थर्ड कौन सी होती है आपकी? आपकी होती है थर्ड मस्कुलरिस। और नाउ मस्कुलरिस के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? 3 लेयर्स कौन सी होती है इसकी मस्कुलरिस की? एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, एक होती है सर्कुलर, और एक होती है ओब्लिक। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं लॉन्गिट्यूडनल, फिर सर्कुलर, लास्ट में ओब्लिक। ठीक है, तो ये 3 आ जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक। एंड आपकी जो फोर्थ है, जो लास्ट लेयर है, दैट इज़ द सेरोसा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक हमने छोटा सा कर दिया, इसके बारे में डिटेल में कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक छोटा सा आपका आइडिया दे दे कि हाँ भाई कौन सी लेयर्स होती हैं। ठीक है, म्यूकोसा, सब मस्कुलरिस, देन मस्कुलरिस एंड देन सेरोसा। एंड आपको पता होगा कि जो ये लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक है, ये क्या मतलब इसका मतलब क्या है? सिंपल सा कुछ नहीं है। मसल्स की जो आपकी लेयरिंग कैसी होती है वो है, जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल है तो वो लॉन्गिट्यूडनल कैसी होगी दिखाते हैं। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल वे में होगी। ठीक है, तो ये मसल्स कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वे में प्रेजेंट होती है। ना बात करते हैं सर्कुलर की, तो सर्कुलर कैसी होगी? आपको सर्कल फॉर्मेशन करेंगे एक राउंड राउंड राउंड। एंड ओब्लिक होता है जो इसको मतलब टेढ़ा, तो उसको भी ओब्लिक को भी हम तिरछी बनाएंगे। तो क्या आपकी ओब्लिक मसल्स। ठीक है, तो अभी तो मैंने बस जस्ट ब्रीफली थोड़ा हल्का बता दिया आपको। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम बाद में कभी करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, एंड जो मेन था आपका स्टमक डिविजन्स का आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड हाँ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।